हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनिंग्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 4 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। सो उससे पहले सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट हेडलाइन है उसको देखते हैं। और जो पहला हेडलाइन है वो आपका है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग रिसर्च टू बिल्ड अप द मॉडर्न इकोसिस्टम इनोवेशन इन द कंट्री। सो ये आपको रिसर्च को लेकर जो है इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई और इस फंडिंग करने की बात की गई है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, टॉप लीडर फ्रॉम एनडीए एंड महागठबंधन इंटेंसिफाई द वोटर आउटरीच इन बिहार विद ओनली 1 डे लेफ्ट फॉर कैंपेनिंग फर्स्ट फेज। जो पहला फेज आपका असेंबली पोल जो होने वाला है उसको लेके भी जो है आपको रैली वगैरह चल रही है, कैंपेनिंग चल रही है। नेक्स्ट हेडलाइन आपको, 14 पीपल किल्ड इन राजस्थान आफ्टर स्पीडिंग डंपर ट्रक्स रैम्स इन सेवरल व्हीकल ऑन सीकर रोड इन जयपुर। सो जयपुर में आपको गाड़ी टकराने से काफ़ी 14 लोगों की मौत हुई है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, इंडिया एक्सप्रेस। जो अभी अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा तो अफगानिस्तान में अर्थक्वेक, पहले भी अर्थक्वेक आया था इसी 2025 में, अगेन वहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो है वो डेथ हुआ है और काफ़ी सारे लॉस हुआ है। सो इंडिया जो है वो अपना रिलीफ जो है वो जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवा रहा है कहाँ पे, अफगानिस्तान में। इंडियाज़ ओलंपिक एसोसिएशन अनाउंस अ कैश रिवॉर्ड्स फॉर एथलीट्स एंड कोच एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एट एशिया यूथ गेम्स हेल्ड इन रिसेंटली इन बहरीन। सो जो आपका 2025 का ये 3rd एडिशन था एशियन यूथ गेम का, जो कि कहाँ पे हुआ था, बहरीन में हुआ था। और भारत का रैंक अगर इसमें देखा जाए तो आपका 6th रैंक था। फर्स्ट रैंक पे कौन था आपका, चाइना था। टोटल भारत ने कितना जो है वो मेडल जीता था, तो 48 मेडल जीता था, जिसमें से आपको 13 गोल्ड मेडल थे। अब यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेटेड ऑन। सो इंटरनेशनल डे ऑफ जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है कब सेलिब्रेट होता है, तो 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर। सो आंसर विल बी द 3 नवंबर। सो सर हर साल आपको जो है 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट है ये 1971 में कौन लेके आया हुआ था, तो यूनेस्को लेके आया हुआ था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पेरिस फ्रांस में है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से पहले आपको 12 जो था एम ए बी था, ठीक है, जिसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। अब कितना हो गया आपका, 13 हो गया, जिसमें आपका जो हिमाचल में ऐड किया गया। हिमाचल में कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री अनाउंस रिटर्न ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स टू कायरो। ठीक है, तो कायरो कैपिटल है आपका इजिप्ट का, तो कौन से कंट्री ने अभी अनाउंस किया है कि जो एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स है, जो कि आप किसी तरह से या तो पहले वहाँ से उठा के ले गया होगा या फिर वहाँ से चोरी हुआ होगा, उन सारी चीज़ों को रिटर्न करने की बात कौन से कंट्री ने किया। ऑप्शन आपका फ्रांस है, जर्मनी, डच एंड इटली। सो आंसर विल बी द डच। तो डच ने बात किया आपको जो भी ये चीज़ है उसको रिटर्न करने के बारे में। डच के प्राइम मिनिस्टर हैं डिक स्कोप अनाउंस द रिटर्न ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट टू कायरो। ठीक है, कायरो क्या आपका कैपिटल है किसका, इजिप्ट का। इसके अलावा नीदरलैंड ने भी बोला है कि आपको 3,500 ईयर ओल्ड स्कल्पचर स्टोलन फ्रॉम द इजिप्ट्स। प्राइम मिनिस्टर डिक स्कोप अनाउंस्ड ड्यूरिंग द विजिट टू कायरो आर्टिफैक्ट्स डिपिक्ट एन ऑफिशियल फ्रॉम द फेरो। अब ये फेरो जो आपका ना ये कल्चर था वहाँ पे, कहाँ पे, इजिप्ट में। तो वहाँ से जो भी चीज़ें चोरी की गई थी उनको रिटर्न करने की बात की गई है डच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज ऑफिशियली इंडेड इट्स ऑपरेशन एट आईनी एयरबेस लोकेटेड इन। सो आईनी एयरबेस से आपको कौन से कंट्री में, जहाँ पे भारत जो है अपने जो ऑफिशियली वहाँ पे जो भी कार्य थे वहाँ पे उसको ख़त्म करने की बात की गई है। सो कहाँ पे है आईनी एयरबेस, आपको पूछा जा सकता है। ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, सऊदी अरब। सो आंसर विल बी द तजिकिस्तान, जहाँ पे इसको बंद करने की बात की गई है। तजिकिस्तान आपका कहाँ पे, तो सेंट्रल एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च री इमेजिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ये री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर जो है आपको इनिशिएटिव है, जिसको किसने लॉन्च किया है। सो ऑप्शन है आपका इसरो, सेकेंड है DRDO, थर्ड है नीति आयोग एंड फोर्थ इज CSIR। तो इसका जो है आंसर होगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग लॉन्चेस द री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर रोड मैप, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था आपको, गांधीनगर, गुजरात में किया गया था। और इसका जो है वो एजेंडा या फिर आपको पर्पस क्या है, तो बूस्ट द एग्रीकल्चर टेक इनोवेशन। सो एग्रीकल्चर में आपको किस तरह से टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया जाए, इसको लेके आपको ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, जिसका नाम है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर रोड मैप। थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। सो नीति आयोग जो है आपका थिंक टैंक है, और ये आपको जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था उसको रिप्लेस किया गया था 2015 में, और इससे नीति आयोग बना हुआ था। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपको कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री नेवी अरेस्टेड 35 इंडियन फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु ट्री पासिंग। सो तमिलनाडु के आसपास जो वाला एरिया है वहाँ पे 35 फिशरमैन को अरेस्ट किया गया, और कौन से कंट्री के नेवी ने जो है इसमें अरेस्ट किया है। सो ऑप्शन है आपका मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और केनिया। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे आप तो, क्योंकि तमिलनाडु के बारे में बात किया जा रहा है। मैप में अगर आप देखोगे तो साउदर्न टिप पर अगर तमिलनाडु के आसपास देखोगे तो कौन सा कंट्री है जो कि आपको आसपास नजर आता है। सो श्रीलंका नजर आता है। सो श्रीलंकन नेवी ने आपको भारत के 35 इंडियन फिशरमैन को क्या किया है, अरेस्ट किया है। देख लेते डिटेल न्यूज़ इसके बारे में। सो 35 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु एंड कराईकल वेयर अरेस्टेड बाय द नेवी ऑफ श्रीलंका। दे वर काउट फॉर ट्री पासिंग इनटू द इंटरनेशनल वाटर वाइल फिशिंग। सो जो आपको पानी में भी इंटरनेशनल जो है बॉर्डर जो है बनाया जाता है उसको उन्होंने क्रॉस किया, क्योंकि आपको पानी में बिल्कुल पता नहीं लगता कि आप कौन से कंट्री के। तो ये बहुत बार ऐसे जो है इंडिया के साथ जो फिशरमैन के साथ होता है और वो क्रॉस कर जाते हैं बॉर्डर। सो इसी वजह से अरेस्ट किया गया। यहाँ पे एक और चीज़ है, कराईकल के बारे में दिया हुआ है। सो कराईकल जो है ये आपका बंदरगाह है, पोर्ट है, बहुत पुराना है। इवन जो आपका संगम पीरियड था और जो चोला पीरियड था इसमें भी आपका इसका नाम बार बार आता है। सो कराईकल आपको याद रखना कहाँ पे, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु इज़ अपॉइंटेड एज ए तंजानिया प्रेसिडेंट। सो तंजानिया के जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने, यहाँ पे ऑप्शन है आपको सामिया सुलूहू हसन, सेकेंड ऑप्शन अब्दुल लतीफ़, थर्ड ऑप्शन है आपको अरीफा हुसैन, फोर्थ है आपको मिनहाज खान। सो आंसर विल बी द सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, तो ये तंजानिया की न्यू प्रेसिडेंट बनी है। ये सेकेंड टाइम जो है, ऐसा नहीं कि पहले वाली प्रेसिडेंट बनी है। सो सेकेंड जो है टर्म ये अपना पूरा करने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो तंजानिया भी आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, किस वजह से, तो यहाँ पे जो अपोजिशन का जो प्रोटेस्ट चल रहा था इसकी वजह से, और यहाँ पे भी आपको अनरेस्ट और सिविल जो है प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो हमें बस ये याद रखना है कि आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली तंजानिया के कौन प्रेसिडेंट बने, तो ये सामिया सुलूहू हसन बनी है। इसके अलावा जो तंजानिया का कैपिटल है, तंजानिया का कैपिटल आपका क्या है, डुडुमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री प्रेसिडेंट अनाउंस द रेजिग्नेशन। सो ये बहुत ज़्यादा आपको 2024 में फ्लड आया हुआ था, और यहाँ पे इसके वजह से क्या हुआ था, काफ़ी लॉस हुआ था। इस फ्लड के वजह से जो लॉस हुआ था उसके वजह से यहाँ के प्रेसिडेंट को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा है, रेजिग्नेशन देना पड़ा है। तो ऑप्शन है आपका नेपाल, केनिया, युगांडा और वेलेसिनिया। ठीक है, सो नेपाल में तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि 2025 में काफ़ी ज़्यादा आपको यूथ जो प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, वहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था, बट वहाँ का रीज़न कुछ और था। यहाँ पे फ्लड की वजह से कौन से प्रेसिडेंट को देना पड़ा है, तो ये वेलेसिनिया कंट्री है जिसके प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना पड़ा है। इनका नाम क्या आपको, कार्लोस मैजोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट विल बी हेल्ड। सो वर्ल्ड समिट जो है आपका सोशल डेवलपमेंट का, ये कहाँ पे होने वाला है, तो ऑप्शन है आपका ओमान, यमन, थर्ड है दोहा एंड ब्राज़ील। सो इसका आंसर होगा आपका दोहा, और ब्राज़ील बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपका। सो क्योंकि ब्रिक्स का जो समिट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, बट ये जो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट है ये कहाँ पे होगा, दोहा में होगा। अब यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है आपको भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये दोहा कतर में होने वाला है, और इसमें जो है ये विज़न क्या रखा गया है, तो इस इंक्लूसिव और इक्विटेबल ग्रोथ एट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आईओले का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये अगेन आप लोग कमेंट में, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ उसको आप लोग लिखना ताकि आपका भी रिविजन होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री फॉरेन मिनिस्टर विजिट 2 डे विजिट इन इंडिया। तो 2 दिन के लिए जो है भारत में वो विजिट कर रहे हैं, कौन से कंट्री के हैं, तो ऑप्शन है आपका कतर, बहरीन, सीरिया एंड जॉर्डन। सो आंसर विल बी द बहरीन के आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो 2 दिन के लिए भारत विजिट कर रहे हैं। इनका नाम आप थोड़ा देख लो, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ बहरीन डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ैनी। ठीक है, अराइव्ड इन न्यू दिल्ली फॉर को चेयर द 5th इंडिया Bahrain High Joint Commission with the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar during the 2-day visit. So 2 दिन का इनका विजिट है, इनका नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग पास लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ये रोहतांग पास जो है आपका न्यूज़ में चल रहा है, तो ये देख लेते हैं आपको, क्योंकि स्टैटिक से ही क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में पूछ दिया जाता है। सो ये कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, सिक्किम। सो आंसर विल बी द हिमाचल प्रदेश। अब ये रोहतांग पास न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, अगर आपने देखा हो तो क्लाउड सीडिंग भी यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन करवाने की भी कोशिश की गई थी, जो कि असफल रहा था, और काफ़ी ज़्यादा उस पर जो है खर्च भी किया गया था। बट ये असफल होने के बाद जो है यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी परेशान है पॉल्यूशन की वजह से। सो
जनरली लोग क्या करते हैं, जो आपको ठंड का टाइम आता है तो उसमें टूरिज़्म जो है आपका वो पर्यटक जो है वो जनरली हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हिमाचल में आपको एकदम ओवर क्राउडिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक किया गया। जो भी वहाँ पे रेस्टोरेंट है, जो भी आपके जो भी चीज़ें हैं उस पर बहुत ज़्यादा जो पैसा लगाया जा रहा है। सो इसको लेके आपका हिमाचल पर्यटन निगम ने अटल टनल होते हुए भी रोहतांग दर्रा के लिए नई ट्रैवल सेवा शुरू की गई है, ठीक है। सो ताकि ये जो क्राउड हो रहा है, जो इसकी वजह से 2-2 दिन तक लोग जाम में फंसे रहते हैं, इसके लिए नई सेवा शुरू की गई है रोहतांग दर्रा से, ठीक है। रोहतांग पास से शुरू किया गया। तो ये बस इसीलिए मैंने बोला कि रोहतांग पास आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश को ही आपको इवन जो है एप्पल बास्केट बोला जाता है, क्योंकि 2025 में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एप्पल आपका कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, ये डेटा आया हुआ था जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश का नाम आया था। और यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क भी है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल न्यूज़ को अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपका न्यूज़ में था वो देख लेते हैं। सो आपका जो है 100 साल पूरा होने वाला किस चीज़ का, हॉकी का। सो हॉकी टूर्नामेंट आपको 1400 हॉकी टूर्नामेंट जो पूरे ऑल ओवर नेशन में करवाया जाएगा। और इसमें आपको जो डिफरेंट कंट्री है, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो डिफरेंट एरिया है, उसको भी पार्टिसिपेट करने के लिए न्योता दिया गया। सो ये 7th ये बस हमें याद रखना है कि अभी जब 100 साल इसका जब इवेंट अभी स्टार्ट होने वाला है, नवंबर में ही स्टार्ट होगा। तो जब ये स्टार्ट होगा तब और ज़्यादा चीज़ें डिटेल में आएंगी। तो बस अभी याद रखना आपको कि हॉकी का 100 साल पूरा होने वाला है। और हॉकी के जादूगर किनको बोला जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेसेस द कॉमरेड द 125 ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राजभवन इन नैनीताल। सो जो प्रेसिडेंट का भी विजिट है कहाँ पे, वो उत्तराखंड गई हुई है। सो 125 साल हो चुका है किस चीज़ का, राजभवन है कहाँ पे, नैनीताल उत्तराखंड में। सो उनको वहाँ पे उन्होंने विजिट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट जो वहाँ पे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी उनका विजिट हुआ है। सो हमें बस ये याद रखना कि राजभवन आपको पूछा जा सकता है जिसका 125वां आपको सालगिरह था, एनिवर्सरी था, ये कहाँ पे है, तो ये नैनीताल जो आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपको एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ड्यूरिंग द स्पेशल कैंपेन 5.0। सो आपको पूछा जा सकता है स्पेशल कैंपेन 5.0 जो है किसका इनिशिएटिव है, तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का है। जिसके तहत क्या किया जाएगा आपको, तो ये मिनिमाइज़ किया जाएगा पेंडेंसी इन द गवर्नमेंट ऑफिस। तो बहुत सारे आपको जो सरकारी कामों में अगर आप देखोगे तो स्लो डाउन हो जाता है, चीज़ें जल्दी नहीं हो पाती है, तो उसको एक्सेलरेट किया जाएगा। और उसको जो भी पेंडेंसी, जो चीज़ें बहुत लंबे समय से रुका हुआ, उसको तरीके से करवाया जाएगा। मोर देन 159,000 पब्लिक ग्रीवेंसेस डिस्पोज ड्यूरिंग द स्पेशल कैंपेन। सो बस 5.0 याद रखना आपको किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से एसोसिएटेड है, जिसमें आपको 40 लाख जो है जनरेट करने की बात की गई। और इवन जो आपको जो भी स्क्रैप वगैरह है और जो चीज़ें अनयूज है उसको ऑक्शन करने की बात की गई है। नेक्स्ट जो स्लाइड में वो आपका यूरोपियन यूनियन को लेके है। सो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है पीयूष गोयल, उन्होंने विजिट किया है जहाँ पे वो ऑफिशियली टॉक कर रहे हैं किस चीज़ को लेके, एफटीए को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। यहाँ पे यूरोपियन कमीशन आया, तो यूरोपियन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। सो यूरोपियन कमीशन जो है आपका, ये आपको 1950s में बना हुआ चीज़ है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ट्रीटी ऑफ रोम है, इससे रिलेटेड है। और ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रेट जो है, इसी से आपका पूरे तरीके से यूरोपियन यूनियन बना हुआ था। अभी टोटल यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री है आपको, तो टोटल 27 कंट्री हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट 10 क्वेश्चन था, इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूज़ था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।